अब तक की कहानी में आपने सुना कि किस तरह मनीष जी ने अपने घर में प्रेत को जगह दी और पूरे घर में प्रेत के भयानक खेल की शुरुआत हुई। टोने टोटके को लेकर सबकी अलग अलग सोच है, कई तरह की बातें हैं, लेकिन इस कहानी में आप सुनेंगे कि चौराहों पर रखे टोने टोटके कितने खतरनाक और भयानक हो सकते हैं। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में कहानी के पहले भाग का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इस कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। तभी आप समझ पाएंगे कि मनीष जी कौन है और उनके घर में ये प्रेत समस्या कैसे शुरू हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कहानियों का सिलसिला चलता रहता है। स्वागत है आप सबका एक और भूतिया कहानी में। कहीं मत जाइएगा, कहानी पूरी सुनिएगा। बने रहिए जेएस डायरी पर। मेरा नाम है आकाश। रात के करीब 9 बज रहे थे और घर में एक डर का माहौल था, एक अजीब सा माहौल था और कोई इस घर में अकेला बैठने को तैयार नहीं था। लेकिन अभी तक यहाँ सब कुछ साधारण था, लेकिन डर सबके मन में है, क्योंकि सब जानते हैं कि उनके घर में इंसानों के बीच प्रेत भी मौजूद हैं। सब लोग एक साथ बैठे खाना खा रहे थे। तभी मनीष जी आए और कहा कि खीर बनाओ, मेरे दोस्तों को खीर बहुत पसंद है, उन्हें खीर मांगी है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि कोई खीर नहीं बनेगी और मेहरबानी करके आप ये सब बंद करो, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और सब डर रहे हैं। तो मनीष जी ने कहा कि हमने कुछ किया ही नहीं है, तू चाहती है हम अपना खेल दिखाएं? हाँ बोल। मनीष जी के पिता ने उन्हें डांटा, ये कैसे बात कर रहा है और तेरी आवाज़ को क्या हुआ? देख तू ये सब ड्रामेबाजी ना बंद कर, समझा? मनीष जी ने अपने पिताजी की ओर देखा और बस हंसने लगे। तभी जो उनका लड़का था वो उठा और बोला कि सारी मुसीबत की जड़ उस घर में रखा वो कुछ सामान है ना, मैं अभी के अभी उसे बाहर निकाल देता हूँ घर से। ये लड़का गुस्से में सीढ़ियों पर जगह बनाता हुआ उस कमरे की ओर जाने लगा। इसे घर में सब लोग रोक रहे थे, लेकिन इसने किसी की एक ना सुनी। ये सीधा ऊपर वाले कमरे तक पहुंचा और दरवाजे के बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है उसमें से झांक के अंदर की ओर देखा। अंदर कमरे में थोड़ी रोशनी हो रही थी। अंदर एक दिया जल रहा है और उसके पास कोई महिला बैठी है। इसने ये देखा और नीचे अपने घरवालों को कहता है कि इसमें कोई आंटी बैठी हैं और वो दिया जलाकर बैठी हैं, इन्हें अंदर क्यों बंद कर रखा है? ये कौन है? इन्हें बाहर निकालो यहाँ से। तो जो इस बच्चे के दादाजी थे, यानी मनीष जी के पिताजी, उन्होंने कहा, तुझे कुछ कहने और करने की ज़रूरत नहीं है, तू अभी के अभी वहाँ से नीचे आ। इसने फिर से उस कमरे में झांक कर देखा तो इस बार कोई इसे देख रहा था। इसे किसी की आंखें दिखी और ये बस वहीं गिर गया। इस बच्चे की माँ और इसकी बड़ी बहन किसी तरह सीढ़ियों पर जगह बनाकर ऊपर गए और इस बच्चे को उठाकर नीचे लाए। इसे पानी पिलाया। इससे पूछा कि तुझे अचानक हुआ क्या, तू गिर क्यों गया, तू ठीक है? इसने कहा, हाँ मैं ठीक तो हूँ, पर उस कमरे में मैंने किसी की आंखें देखी और वो बहुत डरावनी थी। वो कौन थी? तो इसके दादाजी ने कहा कि कल सुबह पंडित जी के आने से पहले कोई भी ऊपर वाले कमरे में नहीं जाएगा और ना ही कोई उस तरफ देखेगा। घर में सबसे बड़े हैं तो इनकी बातों को सबने माना और सब खाना वाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। यहाँ दादा दादी एक कमरे में थे और पास वाले कमरे में इनके तीनों बच्चे और सामने वाले कमरे में मनीष जी और उनकी पत्नी सो रहे थे। वैसे यहाँ नींद तो किसी को भी नहीं आने वाली थी, पर सब किसी तरह इस रात के बीतने का इंतजार कर रहे थे। राघव ने अचानक कुछ हलचल सी सुनी। वो उठा और देखा कि उसकी बड़ी बहन कमरे में नहीं है। ये बाहर आया और इसने देखा कि इसकी बड़ी बहन ऊपर वाले कमरे की ओर जा रही है। इसने नीचे से ही आवाज़ देकर कहा, अरे दीदी, आप वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? चलो नीचे आओ, और मम्मी को पता चला ना तो बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन वो लड़की यानी दीप्ति नहीं रुकी और सीधा उस कमरे के सामने गई और उसे खोलकर उसके अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। राघव जल्दी से भागता हुआ ऊपर वाले कमरे के सामने पहुंचा। जाकर देखा तो दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ है। इसके समझ में नहीं आया कि ये जो कुछ भी उसने देखा क्या वो सच में था या सिर्फ उसके मन का वहम।
तभी नीचे से उसकी बड़ी बहन दीप्ति ने आवाज़ दी और कहा कि राघव, तू वहाँ क्या कर रहा है? और तुझे पता है ना कि सबने मना किया है हमें उस कमरे में जाने के लिए, तू अभी के अभी नीचे आ। इसकी आवाज़ सुनकर मम्मी और दादा दादी भी बाहर आए। आते ही सबने इसे देखा कि ये कमरे के सामने खड़ा है, तो सबने इसे चिल्लाकर कहा कि तेरी एक बार में बात समझ नहीं आ रही, अब भी कभी वहाँ से नीचे आ। ये नीचे आया और इसने सबको बताया कि अभी से थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। इधर ये सारी बात हो ही रही थी और इनके घर में जो मनीष जी का कमरा है उसमें से किसी महिला के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। इन लोगों का ध्यान अभी मनीष जी वाले कमरे पर था, तभी ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सबने ऊपर देखा तो कमरा जिसमें टोना टोटका रखा हुआ था, वो कमरा जिसे लेकर सबके मन में डर था, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो वो दरवाज़ा बंद था, इस पे ताला लगा हुआ था और अभी तो कोई वहाँ गया भी नहीं और ना किसी ने उस कमरे को खोला है। मनीष जी अपने कमरे से बाहर आए और आंगन के बीच फर्श पर आकर बैठकर कुछ निशान बनाकर वहाँ खेलने लगे। इनकी हरकतें इस घर के हर सदस्य को भयानक तरीके से डरा रही थी। ये खेलते खेलते अचानक से रुके और सबकी ओर देखकर कहा कि तुम लोग खेलोगे मेरे साथ? हाँ, आ जाओ, सब मिलकर खेलते हैं। यहाँ इनकी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिवाय एक को छोड़कर राघव इनके सामने आया और कहा कि मैं खेलूंगा तेरे साथ। इस घर में प्रेत के साए में अब 2 लोग आ चुके थे। ये दोनों फर्श पर खेल रहे हैं और घर के बाकी लोग इन्हें देख रहे हैं। इनकी माताजी ने कहा कि क्यों ना हम अभी के अभी पंडित जी को फ़ोन लगाएं एक बार। इन लोगों ने पंडित जी को फ़ोन लगाया और उनसे बात की। पंडित जी ने कहा कि आपके घर में कोई एक प्रेत नहीं बल्कि प्रेतों की पूरी भीड़ है। किसी ने बहुत खतरनाक तरीके से आपके घर को बांधा है। लेकिन आप लोग घबराइए मत, यहाँ से मैं कुछ पढ़ रहा हूँ आप सबके लिए, लेकिन आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों को अपना घर छोड़कर नहीं जाना है। राघव ने कहा, खीर बना, हमें खीर बहुत पसंद है। इनकी माताजी ने मना कर दिया तो राघव उठा और सीधा रसोई में गया और जो गैस का स्टोव होता है उसे चालू करके उसके ऊपर अपना चेहरा रख दिया। इनकी माताजी जल्दी से आई और गैस को बंद कर दिया। इनकी माताजी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और राघव बस इन्हें देखकर हंसता रहा। करीब 10 मिनट बाद राघव एकदम से नॉर्मल हो गया, जैसे उसके ऊपर कभी कोई प्रेत था ही नहीं। घर वालों ने सोचा कि चलो कम से कम एक के ऊपर से तो ये प्रेत बाधा हटी। राघव को ले जाकर अंदर वाले कमरे में सुलाया गया और बाकी लोग आंगन में बैठे मनीष जी को फर्श पर खेलता देखते रहे। मनीष जी एक बार इधर से तो एक बार दूसरी तरफ से बैठकर अकेले ही खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि इनके ऊपर कोई 2 प्रेत एक साथ खेल रहे हों। मनीष जी खेलते खेलते रुक गए और खुद से कहा कि मैं नहीं खेलूंगी तेरे साथ, तू पागल, गलत खेल रही है, तू चीटिंग कर रही है। फिर आवाज़ बदली और जवाब आया कि मैं चीटिंग नहीं कर रही, तू ही गलत खेल रही है। मनीष जी ने तेज आवाज़ देकर कहा कि तू बता कौन गलत खेल रहा है हम दोनों में से। तो जिस कमरे में राघव सो रहा था उस कमरे से एक आवाज़ आई, तुम दोनों ही गलत खेल रहे हो। इनकी बहनों ने जाकर देखा तो राघव बिस्तर पर सोया हुआ बस हंसे जा रहा था। घर में सबने एक बात पर ध्यान दिया कि ये दोनों जहाँ से भी निकल रहे हैं और अगर वहाँ कहीं आईना लगा हुआ है तो ये अपना मुंह छुपा कर निकल रहे हैं। ये खुद को आईने में देखने से अपने आप को बचा रहे हैं। इस बात पर जैसे ही इनके घर वालों ने ध्यान दिया, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इनके सामने आईना ले आएं और हो सकता है ये आईने में खुद को देख लें तो इन पर जो प्रेत समस्या है वो चली जाए। आपको याद होगा ना, मैंने इस कहानी के पहले भाग में कहा था कि इन सब में एक्सपेरिमेंट मत खेलना, क्योंकि कई बार ये खेल खुद पर बहुत भारी पड़ सकता है। और यहाँ भी इनके जीवन की भयानक रात में एक खेल और होना बाकी था। इन्होंने क्या किया कि जो राघव था उसके सामने आईना लेकर गए और उसे नींद से जगाया। उसने आंखें बंद किए ही कहा कि अच्छा तू मेरे साथ खेलेगी, तुझे मैं बताता हूँ कि खेल किसे कहते हैं। इसने आंखें बंद किए ही बिस्तर से नीचे फर्श पर उतरा
और उल्टा लेटकर अपनी गर्दन को मोड़कर चलने लगा। ये देखकर यहाँ खड़े हर किसी के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई थी। इनकी दोनों बेटियाँ डर के सीधा घर से बाहर की ओर भागी, लेकिन इनकी किस्मत यहाँ थोड़ी अच्छी रही। इन्होंने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो सामने पंडित जी खड़े थे। पंडित जी ने इन्हें देखते ही कहा कि बस वहीं रुक जाओ, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता था कि यहाँ ये सब हो रहा होगा, इसलिए मैं अभी इसी वक्त चला आया। पंडित जी घर में आए और फर्श पर एक गोला बनाया और अपने थैले में से खीर निकाली और उस गोले में रख दी। इनके खीर रखते ही राघव और मनीष जी कमरे में से ऐसे निकल कर आए जैसे मानो कोई जानवर चल कर आता हो। ये आए और उस गोले में बैठ गए। इसके बाद इस घर में उतारा हुआ इस घर को टूने टोटके से छुड़वाया गया। पंडित जी ने बताया कि इस घर में एक प्रेत नहीं बल्कि प्रेतों की पूरी भीड़ थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ सही रही कि यहाँ किसी प्रेत ने किसी भी तरह की कोई जान मान की हानि नहीं की। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जीएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।